हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यूज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगेगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपको एक टिश्यू का नाम बताना है जो कि हमारे शरीर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कौन सा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू हमारे शरीर के लिए के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, हाउ डज न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन कैसा दिखता है? देखिए, मैं आपको पहले एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। एक ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक उतना प्रॉपर अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके जैसा करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे नहीं बन पाया है। देखिए, ये एक न्यूरॉन है। यहाँ पे लिखा है कि आ न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ सेल ऑफ नर्व टिश्यू, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड विथ सेल बॉडी। देखिए, ये सेल बॉडी है इसका, और ये जो इसका पूंछ है, ठीक है, ये जो निकला हुआ है, ये इसका बोलते हैं इसको एक्सोन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। ये हमारा इसका हो गया एक्सोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल जो टिश्यू है वो कितने तरह के होते हैं? तो वो 3 तरह के होते हैं। देखिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि नेम द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो दो ही तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दो, जाइलम क्या करते हैं? ये कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, और ये कंडक्शन ऑफ फ्लोएम फूड। आपको याद रखना, जाइलम से जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, यानी वाटर, फा से फल, फा से फ्लोएम। तो आपको फल यानी कि फ्रूट्स यानी कि फूड का कंडक्शन करेगा फ्लोएम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। देखिए, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखिए, ये प्लांट है हमारा। ठीक है, ये प्लांट है, तो इसका एपिकल देखिए, तो ये एपिकल में ही प्रेजेंट होगा। देखिए, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप्स। टिप्स यानी कि ऊपर में, टॉप्स में, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये देखिए, अगर ये रूट है तो इसका यहाँ पे होगा टिप पे, और स्टेम होगा तो उसका भी टिप पे होगा। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये क्या हेल्प करता है? ये लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है, लेंथ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का ठीक है, लेयर होता है ऊपर में। आप लोग देखते हो नारियल जब लेते होगे तो उसके ऊपर में एक छिलका लगा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो वो कौन से टिश्यू से बना होता है? तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण बना होता है, क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? बहुत ही ठोस होता है, और ये डेड सेल होता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल भी होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और वो बना होता है किसे? स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है, नारियल का खोपड़ी। ठीक है, हस्क यानी बोल सकते हैं उसका। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? देखिए, फ्लोएम कंस्टिट्यूट्स द सिव ट्यूब्स। सिव ट्यूब्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब की सहायता से जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करते हैं पूरा पूरे प्लांट में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिफाइन एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या है, आपको इसको डिफाइन करना है। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है कि व्हेन द सेल्स हैव एयर फिल्ड लार्ज। देखिए, जब सेल्स में क्या होगा? एयर भरा होगा, लार्ज कैविटी से लार्ज कैविटी हो, खाली जगह होगा, ऑफ पेरेन्काइमा, इट इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। एरेन्काइमा हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग। देखिए, क्या होता है? ये जो होता है अधिकतर, ठीक है, एरेन्काइमा ये प्लांट सेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में, और खास करके उसमें जो कि पानी में रहते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो लोटस में, तो उसमें ज़्यादा ये मिला, इसके पत्ते में ये ज़्यादा होगा। ठीक है, एरेन्काइमा, क्योंकि वो पत्ते को क्या होता है? तैरना होता है उसके ऊपर, तो उसमें क्या होगा? एयर भरा हुआ रहेगा, और उसमें लार्ज कैविटी होगा, यानी कि खाली स्थान होगा, खाली जिसके कारण वो फ्लोटिंग कर सकेगा आराम से, आसानी से। इसीलिए लिखिए, पेरेन्काइमा हेल्प्स इन एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है, क्या यूटिलिटी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू का? ठीक है, देखिए, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस। ठीक है, ये हेल्प्स करता है ग्रोथ में टिश्यू। देखिए, सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है, उसके बाद फिर आगे होकर क्या बनता है? हमारा बॉडी बनता है, यानी कि एक तरह से वो ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू का आपको नाम बताना है। तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू सिंपली प्लांट्स में होगा, एनिमल टिश्यू एनिमल्स में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में 11 कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के आपको दो का नाम बताना है, एक मेस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू उसको कहते हैं कि दो
cells have the capacity of division and permanent cell tissue those cells does not have कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि परमानेंट सेल्स में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है, और मेस्टमेटिक टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है, सेल्स का। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या है, देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शंस बाय कॉल्ड इज डिफ्रेंसिएशन। देखिए जब सेल्स क्या होता है, जब सेल्स के पास होता है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन का होता है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके वो क्या होता है, उसमें आ जाता है जो सेल्स है वो डिवीजन नहीं कर सकते, परमानेंट में आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट शेप हो जाता है, मतलब उसका साइज फिर चेंज नहीं होगा, एंड साइज एंड फंक्शंस बाय सेल इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। उसका जो है वो परमानेंट हो जाएगा, जो साइज है, ठीक है, वो भी परमानेंट हो जाएगा, शेप भी उसका जैसा था वैसा ही हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू का आपको 3 तरह का नाम बताया। मेस्टमेटिक टिश्यू में मैं आपको बताया था कि जिसके पास ये क्षमता होता है डिवीजन का, जो कि सेल्स डिवीजन इसमें होते हैं। देखिए द 3 टाइप्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू, एक होता है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकेलियर। देखिए एपिकल क्या होता है, जो प्लांट के होता है वो टिप्स पे होते हैं, जो कि प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। उसके बाद लेटरल जो होता है वो साइड में होता है, जिस कारण क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, और जो इंटरकेलरी है, ठीक है, वो ब्रांचिंग करने में हेल्प करता है, ब्रांच जहाँ पे निकलता है उसके बीच में होता है, तो वो हेल्प करता है ब्रांचिंग में, ठीक है। देखिए टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, देखिए टिप्स में होगा, एंड साइड्स ऑफ द स्टेम होगा, एंड एट नोट्स, यानी कि जिसमें नोट्स होते हैं, जिस जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसी से वहाँ मतलब क्या ब्रांचिंग होगा, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो। देखिए आपको सब क्वेश्चन 14 है कि वेर इज एपिकल टिश्यू फाउंड, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये टिप्स से पाए जाते हैं, प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, टिश्यू प्रेजेंट एट द लेटरल सरफेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड एपिकल टिश्यू। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, पुट ट्रू, इफ ट्रू एंड पुट एफ, अगर सही है तो सही है तो ठीक है, अगर सही है तो ट्रू करना है, अगर गलत है तो फॉल्स करना है, ठीक है। तो रीराइट द आंसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टिश्यू प्रेजेंट एट द लेटरल सरफेस ऑफ द स्टेम कॉल्ड एपिकल। तो एपिकल हम लोग किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है, ठीक है, टिप पे प्रेजेंट होगा उसको अपन लोग एपिकल बोलते हैं, और जो लेटरल साइड में होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होते हैं, देखिए लेटरल टिश्यू साइड्स ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा गलत है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा गया, आंसर होगा फोर्स, टिश्यू प्रेजेंट एट द लेटरल सरफेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड लेटरल टिश्यू, जो साइड में प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में उसको हम बोलते हैं लेटरल टिश्यू। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि विच टिश्यू आर प्रेजेंट एट द नोट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के नोट्स में कौन सा हो जाता है, तो इंटरकेलरी प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया आंसर इंटरकेलरी टिश्यू। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी कितने तरह के ब्लड्स होते हैं, तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो कहाँ बनता है, तो हम लोग को बोन मेरो में बनता है आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी भी होता है, और प्लेटलेट्स भी होता है। प्लेटलेट्स एक हेल्प करता है कि जब हम लोग हाथ काटते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है खून को जमा देता है, यानी कि थक्का बना देता है खून का, कॉन्जुगेशन हो जाता है ब्लड्स का, ठीक है, उसमें प्लेटलेट्स में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की व्हाट आर ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या है, देखिए दे आर इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स, एक सेल्स है एलोंगेटेड और उसके एंड्स क्या होते हैं, उसके एंड्स टेपिंग होते हैं। देखिए अगर आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे, ठीक है, 11th में जाओगे, तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की व्हाट आर गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होते हैं, ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड किडनी शेप्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। देखिए गार्ड सेल्स यानी किडनी शेप्स, यानी किडनी यानी बीन शेप, ठीक है, इसको आप बीन शेप ऐसे करके, ठीक है, प्लांट्स के जो लीव्स है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, जिसके कारण क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इसके कारण इसके हेल्प से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की द एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपल टिश्यू, राइट, फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे आपको बताना कि अगर सही है तो ट्रू लिखना, गलत है तो फॉल्स। देखिए यहाँ पे लिया कि एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, तो यस सिंपलेस्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा सही, यानी कि ट्रू हो जाएगा, ये सही बात है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल का फंक्शंस आपको बताएं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी सपोर्ट करता है, सिक्रीशन में भी सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड्स भी मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा क्यूबोडियल एपिथेलियम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे दिया कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चंस की गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज के बीच आपको डिफरेंस बताना। देखिए बोन
बोन यहाँ पे है, यहाँ पे कार्टिलेज का देखेंगे तो बोन क्या होता है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन देखिए हम लोग का जो शरीर है उसमें हड्डी होता है, वो क्या होता है, वो नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वो नहीं होता है और वो बहुत ही हार्ड होता है। और ये कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड, फ्लेक्सिबल। देखिए ये आपको कार्टिलेज, आपको एग्जांपल में इससे कि देख सकते हैं आप लोग कान, आप लोग कान को एक बार आप लोग सिकुड़िए, क्या था, कान आराम से आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। यहाँ देखिए पोरस लिखा हुआ है और ये होता है नॉन पोरस। इसका मतलब तो मेरे को अच्छे से पता नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए कि पोरस और नॉन पोरस का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए कि ब्लड सेल्स प्रेजेंट, सॉरी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ब्लड वेसल्स, और इसमें भी इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद कि मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो कार्टिलेज होता है वो प्रोटीन से बने होते हैं, मेड ऑफ मैट्रिक्स इसका जो है प्रोटीन से बना होता है, इसका जो मैट्रिक है वो प्रोटीन एंड मिनरल ऑफ सॉल्ट से बने होते हैं, मिनरल से एंड सॉल्ट से। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गिव द फंक्शंस ऑफ बोन। आपको यहाँ पे जो बोन है आपका उसका आपको फंक्शन बताना है। तो देयर आर द फंक्शंस ऑफ बोन्स आर, इट प्रोवाइड शेप ऑफ द शेप टू द बॉडी। ये हमारे शरीर को एक शेप देता है, ठीक है। हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग का जो मसल्स है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा कि इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, ये स्केलेटल सपोर्ट भी देता है बॉडी को। उसके बाद इट एंकर्स द मसल्स, इट एंकर्स द मसल्स। उसके बाद है कि इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, लंग्स, इटीसी। देखिए अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का जो अंदर में जो होता है वो तो सेफ नहीं रहेगा और लंग्स भी सेफ नहीं रहेगा, तो ये सब सेफ नहीं, हम लोग के ऑर्गन्स को सेव करता है, ठीक है, हड्डी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गिव द फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का आपको फंक्शंस बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। ये प्रोवाइड्स करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इट स्मूथेंस सरफेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स में क्या होता है, स्मूथेंस होता है। और यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर कंडक्टेड बाय। तो मैं आपको स्टार्ट में बताया था किसके द्वारा कंडक्ट होता है वाटर्स एंड मिनरल्स, तो वो होता है जाइलम के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा जाइलम, ठीक है, ZXYLEM, ठीक है, यहाँ पे जाइलम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन हायर प्लांट्स फूड इज कंडक्टेड बाय, तो फूड किसके द्वारा कंडक्ट होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, PHOLEM, फ्लोएम, ठीक है। इसका थोड़ा स्पेलिंग गलत है, फ्लोएम यहाँ का स्पेलिंग थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया इसका, ठीक है, फ्लोएम का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कि ब्लड इज ब्लड कैसा है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैसा टिश्यू, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोन कंसिस्ट ऑफ ओसोसाइड्स, ठीक है, ओस्टियोसाइड सेल्स। बोन्स में कैसा सेल्स होता है, तो ओस्टियोसाइड सेल्स होता है बोन्स में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ, कार्टिलेज में किस तरह के सेल्स होते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल होती है, ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइबर्स आर एब्सेंट इन, फाइबर्स किसमें एब्सेंट होते हैं, इन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो किसमें, तो ब्लड में फाइबर्स क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का आपको फंक्शन बताना है। देखिए फंक्शंस आर, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इट इन जर्नी। ये टिश्यू को रिपेयर करता है आफ्टर, जब हम लोग कट उठ जाते हैं, ठीक है, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद इट आल्सो हेल्प्स इन कॉम्बेटिंग फॉरेन टॉक्सिन्स। देखिए जब हम लोग कुछ खाना वाना खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाहर से बहुत सारे टॉक्सिन्स मतलब आ जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को भी हटाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इट फिक्सेस स्किन टू अंडर लेइंग मसल्स, यानी कि ये हमारा जो स्किन है, ठीक है, वो मतलब हड्डी से फिक्स होने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिव डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको डिफरेंस बताना। देखिए जाइलम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिट्स एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, बहुत तरह के डिट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट्स, इसमें अधिकतर जो होता है वो सेल्स वो लिविंग होते हैं, इसमें जो अधिकतर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन में दूसरा है कि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, इट कंडक्ट्स फूड, यही बताया था। उसके बाद क्वेश्चन में तीसरा है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। फ्लोएम जो है वो स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रदान करता है फ्लोएम पेड़ को, और ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर्स किसे कहते हैं, तो फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग नेरो एंड थिक सेल्स, एग्जाम्पल जूट एंड फाइबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है
कि नेम द टिश्यू फॉर द फॉलोइंग, सबके लिए आपको एक टिश्यू का नाम बताना है। तो देखिए, एक आपको बताना है स्टोर्स फैट इन एनिमल, तो एनिमल में जो फैट को स्टोर करता है उसके लिए आपको टिश्यू बताना है। उसके बाद डिवाइड्स एंड री डिवाइड्स टू ग्रोथ प्लांट्स, इसके लिए। उसके बाद टिश्यू डेट जॉइंस हॉर्न टू हॉर्न। उसके बाद कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स बॉडी। देखिए इसका जो आंसर है पहला का हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, और जो दूसरा का बी का हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सी का हो जाएगा लिगामेंट, एंड डी का हो जाएगा कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हम लोग आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।